हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास के लिए साइंस और इसका 10वां चैप्टर लाइट के अंतर्गत रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। और ये मेरा आज का इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। रिफ्लेक्शन यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं परावर्तन, यानी बाउंस होकर लौटना। बाउंस। स्टूडेंट्स, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि हमारे पास आंख है, एक स्वस्थ हेल्दी आइज है, और उसके बावजूद हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं? चलिए मान लीजिए कि आप रात के अंधेरे में यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सोर्स नहीं है लाइट का, और तब आप क्या महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी वस्तु को, आसपास के किसी भी वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हैं और आप एकदम अंधेरा महसूस हो रहे हैं। लेकिन दूर कहीं एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के सामने एक बल्ब लगा हुआ है, और वहाँ पर आप जो है बैठे बैठे आप उस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं। उस बिल्डिंग के सारे चीज़ को आप देख रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? यानी यहाँ जो बल्ब ऑन है, और ऑन है तो आप देख रहे हैं, और जैसे यहाँ ऑफ हो गया यानी बत्ती बुझ गई तो आप यहाँ पे देखना बंद हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे एक हेल्दी आइज़ के साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ की आवश्यकता होती है, और वो होती है लाइट की, प्रकाश की। यानी कि प्रकाश के बिना हम जो है स्वस्थ आँख को रखते हुए, हेल्दी आइज़ को रखते हुए भी हम नहीं देख सकते हैं। तो होता ये है, फेनोमेनन ये होता है कि यहाँ से लाइट, ये बल्ब है, यानी बल्ब से क्या होता है, लाइट निकलती है, और लाइट बीम जो होती है, रे जो होती है, वो लौट के यहाँ तक आती है। तो ये लाइट जो है निकलने के बाद किसी वस्तु पे पड़ना, और पड़ करके और उसको बाउंसिंग होना, यानी दूसरे दिशा में लौटना, इसका क्या मतलब है? तो ये जो लाइट है, जब तक यहाँ जल रही है तब तक ये आदमी यहाँ पे देखेगा, और लाइट जैसे ही बुझ गई तो ये देखना बंद है, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण है ये लौट के आना बंद है। तो स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि ये जो प्रकाश जो ट्रैवल करती है, ये कैसी ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्लियर? यानी स्ट्रेट लाइन में चलना, इसका मतलब कि जहाँ ये किसी भी प्रकार से अवरोध हो गया, किसी भी प्रकार से रुक गया, तो उसके बाद फिर क्या होगा? यानी इस प्रकाश के किरण को कहीं रोक दिया गया, ये जो रे चल रही थी, इस रे को कहीं रोका गया, तो क्या होगा? यानी कि यहाँ पर भी प्रकाश चल रही थी, प्रकाश की रे निकल रही थी, और इसके जो बिल्डिंग थे, इसके दीवार थे, इसने रोक दिया, तो क्या हो गया? रोकने के बाद ये क्या हो गया? उसी सेम मीडियम में, इसी मीडियम में, यानी इसी तरफ ये क्या हो गया? बाउंस हो गया, मुड़ गया, लौट गया। और इसी लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट रेज जो किसी क्या सरफेस पे पड़ी है, किसी सरफेस को पड़ने के बाद उस सरफेस को वो पार नहीं की है, बल्कि उस सरफेस से अपने ही माध्यम में लौट गई है, वो दूसरे तरफ नहीं गई है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? लौटने के लिए ये सतह जो होनी चाहिए ज़्यादा चमकदार होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चमकदार होगी उतना ही इंटेंसिटी से लाइट आएगी। तो चलते हैं, यह हमने समझ गए कि लाइट का लौटना यानी किसी चमकदार सतह पे पड़ना, पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ना, और उसके बाद वहाँ से लौटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन यह रिफ्लेक्शन कुछ नियम पे आधारित होगी। इस रिफ्लेक्शन को नियम पे आधारित होगी, तो चलिए कुछ उसको पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक पॉलिश्ड मिरर है एक, और मिरर में आप देखे होंगे कि बैक साइड में एक कोटिंग की रहती है, एक प्रकार की पॉलिश रहती है, और उसी पॉलिश के कारण जो है लाइट जो है उसको पार नहीं करती है, बल्कि लौट के चली आती है। यानी जब भी हम क्या करते हैं कि मिरर पे डालते हैं लाइट, तो लाइट क्या होती है कि उस पर पार नहीं करती है, बल्कि लौट के चली आती है। लेकिन अगर उस कोटिंग को हटा दिया जाए तो एक सिंपल प्लेन ग्लास रहेगा, और तब हम इस पर जब लाइट डालते हैं, यानी कोई टॉर्च से लाइट रेज डालते हैं, तो क्या होता है? रेज पार हो जाती है। तो वो पॉलिश ही जिम्मेदार है उसको मिरर बनाने में, वरना मिरर तो एक सिंपल प्लेन ग्लास होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई जो है लाइट रे यहाँ पे पड़ती है इस पे, तो लाइट रे जो इंसिडेंट होती है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपतित होती है, जो जाती है दर्पण के पास, मिरर के पास, यानी पॉलिश्ड सरफेस के पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास, तो ये जो जाने वाली रे है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है।
अब यहाँ जाने के बाद वो क्या होता है, यहाँ से जा करके ये क्या होती है, ये लौट जाती है और ये लौटने के लिए ये इसी मीडियम में जाती है, यानी इस मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में नहीं जाती है। ये जो लौट गई इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है जिस पे इंसिडेंट रे आई थी उस पॉइंट, वो पॉइंट किस पे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यानी मिरर पे, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो हमने कितनी चीज पढ़ा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड अगला जो चीज पढ़ेंगे, इस इंसिडेंट पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल यानी 90 डिग्री का कोण। तो कितने चीज पढ़ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। ठीक है, ये चीज पढ़ लिए, इतने टर्म्स को पढ़ लिए। नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे हम देखें कि हमारे रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कहता है ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal drawn at point of incidence lies on a same plane। ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन, ये प्लेन सरफेस क्या होता है, तो जैसे ये आप देखिए, ये डस्टर है, डस्टर का ये ऊपरी भाग प्लेन सरफेस। जैसे आप किसी बकेट में पानी रख देते हैं, उसका ऊपरी तल प्लेन सरफेस। तो ये प्लेन सरफेस यानी कि कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सभी सेम प्लेन में होते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप देखें यहाँ पर कि ये जो है आपके इंसिडेंट रे है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये है आपका बोर्ड जो है, ये मिरर है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इंसिडेंट रे है, यहाँ से जा रहे हैं। ये क्या है हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि यहाँ से निकल रहा है। और ये तीसरा क्या है, ये नॉर्मल है, तो इस पर नॉर्मल में डाला है ये। अब ये तीनों जो है, तीन चीज़ हो गए, ये इंसिडेंट रे हो गए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे यानी बाहर निकल रहा है, और ये क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ हो गया, इस मिरर पे, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। अब ये तीनों एक प्लेन का होने का मतलब ये है, जैसे ये प्लेन है तो आप देख रहे हैं तीनों को स्पर्श कर रहा है, तीनों को टच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक इधर चला गया, एक ऐसा इधर चला गया, दो टच कर रहे हैं लेकिन ये तीसरा नहीं टच कर रहा है, दो टच कर रहे हैं तीसरा नहीं टच कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि अगर प्लेन सरफेस में हो, एक ही तल में हो, तो क्या होगा, तीनों स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन ए, रहता है लाइज ऑन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड लॉ के लिए फर्स्ट लॉ हो चुका है लाइज ऑन ए सेम प्लेन, और सेकेंड लॉ जो होता है ये नॉर्मल है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से दर्शाते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में जो एंगल बनते हैं इसको आर से दर्शाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आगे, अगर आपको ये प्लेन कोई सरफेस हो और इस प्लेन सरफेस पे ये जो लाइन इंसिडेंट रे है, अगर ये इंसिडेंट रे कैसा है, पैरेलल है, इंसिडेंट रे कैसा है, पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये साइड रे जो होगी क्या होगी, जब ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल होगी। आगे बात समझें, तब प्लेन सरफेस पे कैसा सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस। अगर रफ सरफेस है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर, यहाँ जो अगर प्लेन, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल तो आई, लेकिन आने के बाद क्या होगा, आप देखें यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, इस पे नॉर्मल ये हो गया, इस पे नॉर्मल ये हो गया, इस पे नॉर्मल ये हो गया। और तब हम देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, और ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। यानी कि आपने देखा ये तो लाइन
पैरेलल थी, इंसिडेंट रे पैरेलल थे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे थे वो पैरेलल नहीं हुए, तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर आप देखें, यदि कोई कर्व सरफेस हो, जैसे ये किसी प्रकार का कर्व सरफेस है, इस पे भी अगर इंसिडेंट रे आती है तो क्या होता है, इसी नियम का पालन करती है। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है, यानी ये आई और ये आर बराबर होता है, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि क्या हो गया कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करती है। रिफ्लेक्शन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो होता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रही है कि यहाँ पर जो है जो पैरेलल रेज आ रही थी वो पैरेलल जा रही थी, यहाँ पैरेलल रेज आ रही थी पैरेलल नहीं जा रही थी, यानी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं थी। और यहाँ पर जो है तीनों जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी I = R या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये तो हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर तीनों ने इस चीज़ का पालन किया है, ओबे किया है। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए सिंपल प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है और उसमें इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अगर हम एक लाइन खींच के इस तरह से खींच देते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा मिरर का बैक पोर्शन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रे निकलती है, यानी इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। और ये क्या होगा, ये भी यहाँ पर भी एंगल, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पालन किया जाएगा और इस तरह से निकल गया। यहाँ एक दूसरी रे आती है और ये भी क्या होती है, उसी का पालन करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करके यहाँ से ये भी निकल गया। और तब हम देखते हैं, यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे महसूस होता है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है, यानी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है। वास्तव में आ रही है यहाँ से, रे यहाँ आ रही है और यहाँ की यहाँ गई है, लेकिन मुझे यहाँ से देखने पे ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है। और यहाँ पर ये क्या हो, ये कौन सा रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे है। और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी व्हेनेवर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट, यानी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पे क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज बनता है। यानी इस ए ऑब्जेक्ट का इस ए डैश पे क्या बन गया, इमेज बन गया। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। यानी ये वस्तु यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कैसा बन रहा है, चूंकि मिरर के बैक साइड में तो लाइट जा ही नहीं रही है, तो ये वर्चुअल इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, यानी अवास्तविक। इसे जो है पर्दे पे, कर्टन पे नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि लाइट तो जा ही नहीं रही है। और तीसरी बात कि ये मिरर से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे बैक साइड में ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर है। इस तरह से मैं आपके इस सारे एस्पेक्ट्स को ले चुका हूँ और रिफ्लेक्शन को समझाने का भरपूर प्रयास किया हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, आप तक पहुँच